क्या ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है? काफी टाइम से मैं YouTube पर इस टॉपिक पर काफी सारे वीडियोस देख रहा था और ये अभी की बात नहीं, पिछले 1-2 साल से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर सको कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। काफ़ी सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर मिक्स टाइप की रिएक्शंस दी हैं। वैसे एक बात मैंने नोटिस की कि जिसने भी इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया उनमें से बहुत से लोगों के ब्लॉग का आता पता नहीं है। अगर आप उनके ब्लॉग के बारे में जानते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ब्लॉगिंग वाकई ख़त्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ रियल फैक्ट्स रखने की कोशिश करूँगा, फिर आपको डिसाइड करना है कि ब्लॉगिंग डेड है या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्विक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल प्रीतम नगराले को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा। 2 मेन कारण हैं जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका है। पहला है लोग वीडियो कंटेंट को देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और दूसरा 0 क्लिक सर्चेस। दोनों कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। पहला है वीडियो कंटेंट आर मोर प्रेफर्ड। बिल्कुल सही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं और सिर्फ भी यूट्यूब ही नहीं, हर सोशल प्लेटफॉर्म तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और टेक्स्ट के अलावा भी डिफरेंट टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। यूट्यूब पर वैसे तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस भी काफ़ी लोग देख रहे हैं और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो लोग वीडियोस भी प्रेफर करते हैं अपने बाइंग डिसीजन से पहले। लेकिन इन सब से आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लेता है। जब स्टूडेंट्स एग्जाम शीट देखते हैं तो वहां कोई क्वेश्चन नहीं रहता, बल्कि पेपर के सेंटर में ब्लैक कलर का एक डॉट रहता है। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स का कंफ्यूज चेहरा देखकर कहते हैं कि आपको पेपर में जो कुछ भी दिखता है उसके बारे में लिखो। स्टूडेंट्स को जब कुछ सूझता नहीं तो वो अपने अपने हिसाब से आंसर शीट में उस ब्लैक डॉट के बारे में डिस्क्राइब करने लगते हैं। डॉट का साइज क्या है, कलर क्या है, सेंटर में उसकी पोजीशन क्या है और इसी तरह से अलग अलग आंसर। उन आंसर्स को चेक करने के बाद प्रोफेसर का क्या रिप्लाई रहता है वो थोड़ी देर में देखते हैं। फिनशॉट के इस रिपोर्ट के हिसाब से गूगल का 2019 का रेवेन्यू $162 बिलियन था और उसमें से यूट्यूब का 9% था और 61% गूगल की अर्न प्रॉपर्टीज का था, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गूगल सर्च का था। और स्टेटिस्टा की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में गूगल का रेवेन्यू बढ़कर $181 बिलियन हो गया। सीएनबीसी की इस रिपोर्ट के हिसाब से गूगल का लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू 34% से बढ़ा है। मतलब कि जनवरी 21 से मार्च 21 का टोटल रेवेन्यू $55.31 बिलियन है। आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें से एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू $44 बिलियन है, जिसमें से यूट्यूब का रेवेन्यू सिर्फ $6 बिलियन है। यहां पर आप देख सकते हैं। मतलब कि अभी भी गूगल सर्च का रेवेन्यू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये बढ़ ही रहा है। गूगल में हर सेकंड 70,000 सर्चेस होती है और हर रोज 5.8 बिलियन मतलब कि 580 करोड़ सर्चेस डेली। और जब गूगल में कोई सर्च करता है तो उसमें से ज्यादा लोग किसी न किसी ब्लॉग या वेबसाइट पर विजिट करते हैं। मतलब कि डेली कितने बिलियन सर्चेस गूगल से किसी न किसी वेबसाइट पर लैंड होती है। इतना बड़ा मार्केट है। इसमें से अगर आप गूगल के 1 सेकंड की सर्चेस भी पूरे महीने में अपने ब्लॉग पर लाते हो तो इतना कमा सकते हो कि इंडिया के 2 टियर या 3 टियर सिटी में रहने वाला बंदा अच्छे से अपनी फैमिली को रन कर सकता है। जानते हो उस प्रोफेसर ने क्या कहा था कि इतने बड़े पेपर में सबको सिर्फ एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, लेकिन किसी को भी पेपर का इतना बड़ा व्हाइट वाला पार्ट नहीं दिखा। हमारी लाइफ भी ऐसी है। हम हमेशा नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ज्यादा लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, वो ये नहीं कर पाएंगे, ये करना वो करना उनके लिए कितना डिफिकल्ट है। यह एडम फ्रॉय 2019 में मतलब कि 2 साल पहले इसने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था और इसके टोटल मंथली विजिटर्स हैं 5 लाख से करीब। लेकिन अगर आप इसकी मंथली रिपोर्ट देखेंगे या फिर लास्ट मंथ की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। पिछले महीने इसने $1 लाख से भी ज्यादा ऊपर कमाया, मतलब 75 लाख रुपीस के करीब। इतना ही नहीं, लास्ट मंथ मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि
किस तरह उसने मेरे अमेजोन निश वाले वीडियो को देखने के बाद एक अमेजोन की एफिलिएट साइट बनाई थी। जैसे मैंने रिकमेंड किया था, उसने होस्टिंगर का वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस किया था, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। उसके बाद उसने मेरे वीडियो के अकॉर्डिंगली एक माइक्रो निश पर वेबसाइट बनाई थी और उसने प्रमोट करना शुरू किया। लगभग 5 महीने के बाद $112 का फर्स्ट पेमेंट आया था और उसके अगले ही मंथ में उसका पेमेंट $344 का था। अभी वो दूसरे माइक्रो निश पर काम करने की सोच रहा है, लेकिन उसने गलती ये की कि होस्टिंगर का सिंगल वेबसाइट वाला प्लान लिया था, इसलिए उसने फिर से होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर उसने होस्टिंगर का ये वाला प्लान लिया रहता तो वो दर्जनों वेबसाइट इसी होस्टिंग के साथ बना सकता था बिना कोई पे किए। अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसे कई स्टोरीज हैं। ये एग्जांपल्स बताने का मतलब है कि इन लोगों ने ब्लैक डॉट नहीं देखा, इनको वो व्हाइट पार्ट दिखा जहां अपॉर्चुनिटीज थी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वीडियोस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे ये देखना है कि कितने लोग वेबसाइट्स कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, और इसका पोटेंशियल मैंने तो आपको बता ही दिया। ये सब बताने का मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं YouTube को लो प्रायोरिटी दे रहा हूं, बल्कि YouTube हाई प्रायोरिटी पर है और इसका बहुत पोटेंशियल है। लेकिन YouTube की वजह से ब्लॉगिंग डेड है कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, 2021 में ब्लॉगिंग करने के तरीके बदल चुके हैं, और वो कैसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं खुद YouTube पर एक्टिव हूं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंटरनेट ने मुझे काफी कुछ दिया है, एंड आई वॉन्ट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा YouTube से आपको आपकी ब्रांड बनती है, फेम मिलता है, और ये कैसे अच्छा नहीं लगता। सेकेंड है जीरो क्लिक सर्चेस। जीरो क्लिक सर्चेस क्या है? जीरो क्लिक सर्चेस मतलब ऐसी सर्चेस जिनके आंसर्स गूगल के फर्स्ट पेज पर टॉप पर ही मिल जाते हैं। मतलब कि सर्च करने वाले को किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं, जैसे कि करेंसी कन्वर्टर, जैसे कि कैलकुलेटर, जैसे कि कैलेंडर, लोकल बिजनेसेस या डेफिनेशन। ऐसे कई टाइप की क्वेरीज है जिनके रिजल्ट्स यूजर को फर्स्ट पेज पर टॉप पर ही मिल जाते हैं। लेकिन ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस टाइप के जीरो क्लिक सर्चेस सालों से गूगल में है, और जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो ऐसे टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं। लेकिन जीरो क्लिक सर्चेस में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है फीचर्ड स्निपेट, क्योंकि फीचर्ड स्निपेट की वजह से लोगों के ब्लॉग्स पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम होता जा रहा है। हाँ, फीचर्ड स्निपेट की वजह से जरूर ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर इंपैक्ट आया है, लेकिन इसमें भी अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो शायद आप सोच सकते हैं ब्लॉगिंग में आज भी बहुत पोटेंशियल है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं। पहला, 520 करोड़ डेली सर्चेस में अगर 35% ट्रैफिक भी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पर आता है तो 182 करोड़ सर्चेस डेली किसी न किसी वेबसाइट पर लैंड होती है। आप समझ सकते हो कि इसमें से अगर आप 1000 से 2000 डेली की सर्चेस भी अपनी साइट पर लाने में सक्सेसफुल रहे तो अच्छा खासा कमा सकते हो, और ये 1000-2000 डेली सर्च ट्रैफिक कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड, गूगल जो फीचर्ड स्निपेट चूज करता है वो फर्स्ट पेज के 10 रिजल्ट्स में से ही करता है, और एक रिसर्च के हिसाब से अगर आपका वेबसाइट फीचर्ड स्निपेट में आता है तो आपके वेबसाइट का सीटीआर बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर सर्च करने वाला फीचर्ड स्निपेट की लिस्ट देखकर सेटिस्फाई हो जाए। बहुत सारे लोग जिनको डिटेल में समझना होता है वो लोग फीचर्ड स्निपेट के रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, स्पेशली जो लोगों को कुछ परचेस करना होता है। यहां मैं एक स्पेशल टिप देना चाहूंगा। अगर आपकी लिस्ट में 8 से ज्यादा पॉइंट्स है तो आपके फीचर्ड स्निपेट के लास्ट में मोर आइटम्स इस तरह से आता है, और इसकी वजह से सर्च करने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो स्निपेट पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाता है। तीसरा, फीचर्ड स्निपेट ब्रांड बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। अगर आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज से फीचर्ड स्निपेट शो करती है तो लोगों को आपकी वेबसाइट में ट्रस्ट आता है, जो इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो आपको आपकी वेबसाइट के कंटेंट को इस ढंग से क्रिएट करना होता है कि आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा फीचर्ड स्निपेट में दिखे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन मिला होगा कि ब्लॉगिंग कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग करने के तरीके चेंज हो गए हैं। अगर अभी भी आप वही ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको इसे चेंज करने की जरूरत है। तो ये चेंज कैसे करें? इसके लिए आपको गूगल से थोड़ी सी डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, और एसईओ के अलावा दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको फोकस करना है। जैसे कि आप अपने सेम कंटेंट को दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी रीपर्पस कर सकते हो। यूट्यूब पर सेम कंटेंट वीडियो फॉर्म में पब्लिश कर सकते हो। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोरा, मीडियम, पिंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट और इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप एक्टिव रह सकते हो, अपनी एक अथॉरिटी, अपनी एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो।
ईमेल मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने विजिटर्स को लाइफ टाइम के लिए अपना रीडर्स बनाने के लिए। जैसे जैसे आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो होती है, आपकी डिपेंडेंसी गूगल से और दूसरे प्लेटफॉर्म से कम होती जाती है, और फिर आपके लिए ब्लॉगिंग कभी भी डेड नहीं होगी। अगर आप बिगिनर हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो होस्टिंगर का वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हैं। मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड प्रीतम नगराले आप यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना।